हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। हम यहाँ पे नई वाली जो न्यू वाली एनसीईआरटी है ना, उस सब के क्वेश्चन कर रहे थे। और अब हम मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 1 के हम एमसीक्यू कर रहे हैं, जो कि रियल नंबर पर बेस्ड हैं। इनमें जितने भी एमसीक्यू बनने वाले थे उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 20 एमसीक्यू हैं और इसे हम पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में 10 एमसीक्यू लेके आएंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम 10 एमसीक्यू लाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द नंबर 50 एंड 20। तो आपके एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएम आपको निकालना है। तो आपने फॉर्मूला सुना होगा पहले क्वेश्चन के लिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो एचसीएफ की वैल्यू है वो रखेंगे और एलसीएम की वैल्यू रखते हैं हम। और नंबर मेरे सपोज ए और बी हैं, ओ ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसने पूछा है एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर 50 एंड 20। तो नंबर की वैल्यू रखेंगे, ए और बी हमने नंबर कंसिडर किया था, तो 50 इंटू 20। तो आंसर हो जाएगा मेरा 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1000। तो इसका पार्ट क्या होगा, इसका पार्ट बी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ एचसीएफ ऑफ a, 8 is 4 and LCM of a, 8 is 24, then the value of a बतानी है। इस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ a, 8 and LCM of multiplied by LCM of a, 8 इक्वल्स टू है नंबर, यानी a इंटू 8। तो एचसीएफ कितना दिया है, 4 और एलसीएम दिया है 24 और इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू 8। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इन 4 इंटू 24 डिवाइड बाई 8। 8 से इसको कट करेंगे, ये 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 12, 4 तिया 12। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 12 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 और 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। मतलब 70 को हम लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है जो 70 और 120 को डिवाइड करे और रिमाइंडर 5 और 8 आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 70 में से सबसे पहले हम 5 को माइनस करेंगे, चूंकि क्वेश्चन में वहां पे दिया है, तो 65। और 125 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 117 आ जाएगा। फिर हम 65 और 117 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर कीजिए, क्या आएंगे, तो 65 के फैक्टर आएंगे कितना, 5 इंटू 13। और 117 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 13। मतलब ऐसे करके आपको करना है। ये 117 किससे, 3 से कट होगा, 3 तिया 9 और 3 नम 27। ठीक है, फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा और 3 3 जा। तो इस तरह से फैक्टर करने का तरीका है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखें एचसीएफ कितना आया, हाईएस्ट नंबर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 13। जो कॉमन होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो इसका आंसर आया 13। तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द 70 और 125 वो क्या होगा बच्चों, वो होगा मेरा 13। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। चलिए आपको दिखाई दे रहा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देने लगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इज रिटर्न एज a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। तो x एंड y प्राइम नंबर हैं, देन एचसीएफ ऑफ a b आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो a की वैल्यू लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर रहे हैं। a इक्वल्स टू लिखेंगे एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और b इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई क्यूब। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ के लिए हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ के लिए हम कॉमन लेते हैं और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको 1 टाइम्स और जो नहीं कॉमन होते हैं उनको भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपका, हमें एचसीएफ निकालना है फैक्टर 1 ए और बी का। तो यहाँ पे क्या आया कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, क्योंकि ये x इंटू एक्स इनके फैक्टर कर लें पहले, y इंटू वाई, फिर x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो यहाँ से आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा x यहाँ से कॉमन है, ठीक है, फिर y यहाँ से कॉमन है और y यहाँ से कॉमन है। तो आंसर मेरा आया x लिखा इंटू वाई, तो आंसर आया x इंटू वाई स्क्वायर। तो इसके लिए आंसर क्या है मेरा, इसके लिए आंसर मेरा होगा एक्स वाई स्क्वायर में कौन सा आता है आपका बी पार्ट, तो बी पार्ट इसके लिए सही होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं। थोड़ा सा और इसको मैं आगे कर लेता हूं ताकि आपको बातें सही से समझ दिख जाए क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर q इक्वल्स टू ए क्यू बी वेयर a एंड b बीइंग द प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ p q, इसका हमें एलसीएम निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले नंबर लिखेंगे, p कितना दिया है, p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और q इक्वल्स टू दिया है a क्यूब इंटू बी। तो इसके फैक्टर करेंगे या ऐसे भी निकाल सकते हैं, चलो फैक्टर कर लेते हैं, a इंटू बी और q के फैक्टर क्या हो जाएंगे, a इंटू बी। तो यहाँ पे हम एलसीएम में क्या निकालते हैं, एलसीएम में लेते हैं मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे a की मैक्सिमम पावर कितनी है, a क्यूब, और यहाँ पे b की मैक्सिमम के पावर क्या है, b स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या आया, a क्यूब बी स्क्वायर, आंसर क्या आया, a क्यूब बी स्क्वायर। तो a क्यूब बी स्क्वायर किस में है, ये सी पार्ट में है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एचसीएफ ऑफ 72 और 120 इज 24 एंड एलसीएम ऑफ दिस इज, क्या होगा, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। कैसे मेहनत करनी पड़ सकती है, आइए देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इंटू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इक्वल्स टू नंबर क्या क्या दिए हैं मेरे, 72 इंटू 120, ठीक है। ये नंबर गिवन है मेरे, है ना। तो इसको कैसे, तो एचसीएफ कितना दिया है मुझे, एचसीएफ दिया है 24, ठीक है, इंटू, और एलसीएम हम मुझे फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम इक्वल्स टू 72 इंटू 120, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। फिर एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 72 इंटू 120। थोड़ा सा आपको फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो 24 से इसको कट करेंगे, 8 से कट करो, 8 3 जा, और 8 9 जा, 3 से फिर कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो फिर कितना आया, एलसीएम ऑफ 72 और 120 का कितना आया, 3 इंटू 120, तो कितना आया 360। मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का भाई 0 रख दो पहले, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 36। ये आपको टेबल याद कर लेनी है, टेबल याद नहीं है तो अच्छे से टेबल को याद कर लेना है बच्चों, ठीक है। टेबल याद करने से आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, चलिए देखते हैं।
द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 फाइंड द अदर नंबर। आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, क्या है चलिए देखते हैं। लेट द सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूंगा, लेट क्वेश्चन नंबर 7 को कर रहे हैं हम। लेट अनदर नंबर इज एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इक्वल्स टू नंबर क्या है मेरे एक्स इंटू, और सेकेंड नंबर एक नंबर तो दिया हुआ है, दूसरा मैंने कंसीडर कर लिया था, तो एक्स इंटू 30 मुझे गिवन है। तो इसका अच्छा एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है मुझे 180, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 6। देखो एलसीएम हमेशा ज्यादा होता है, ये भी याद रखेंगे आप, यार एचसीएफ कम होता है, तो 30, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से x इक्वल्स टू 6 इंटू 180 डिवाइड बाई 30 से एक जीरो से जीरो कट गया, तो 3 से 3 छंग 18, कितना आ गया आंसर 36। तो इसका सी पार्ट का आंसर क्या आ गया, नहीं मतलब क्वेश्चन 7 का आंसर आ गया 36, यानी बी पार्ट। इसका आंसर था 360, ठीक है। इसका आंसर था ए क्यू बी स्क्वायर, फिफ्थ क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, यहाँ मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए 8 को मैं थोड़ा सा ऊपर सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है। गिवन दैट एलसीएम 91 और 26 इक्वल्स टू 182, देन एचसीएफ ऑफ 91 और 26। सेम फॉर्मूला लगना है। तो एलसीएम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 8 कर रहे हैं। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर क्या गिवन है मुझे, नंबर गिवन है यहाँ पे 91 इंटू 26। तो मुझे फाइंड आउट करना है क्या, मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम यहाँ पे कितना गिवन है, एलसीएम दिया है 182 इंटू एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, तो 91 इंटू 26। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ होगा 91 इंटू 26 डिवाइड बाई 182। तो इस तरह से यहाँ से आपको फाइंड आउट करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो 91 इंटू 26 कितना हो जाता है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें, 91 इंटू 26, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, और ये हो गया 91। 91 का 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 18 है ना, तो ये 6 और ये 6, 18 5 13, और ये 2366 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से HCF इक्वल्स टू 2366 और डिवाइड बाई 182। 182 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 182 से, ये यहाँ पे आंसर आएगा आपका 13। तो इसका आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आया बी 13। 13 इसके लिए सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, चलिए देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इतना इतना 120 और एलसीएम इतना है, देन वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको जहदोजहद करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को आपको कैसे सोल्व करना है, आइए देखते हैं। यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं इसके नीचे ही, ठीक है भाई। तो ये कितना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू नंबर कितने दिए है मेरे, 2520 इंटू 6600, 6600, ठीक है। ये कुछ नंबर इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ है 120, और मुझे फाइंड आउट करना है, अच्छा एलसीएम भी मुझे गिवन है, कितना है वो, एलसीएम गिवन है 252 इंटू के इक्वल्स टू 2520 इंटू 6600, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा 2520 इंटू 6600 डिवाइड बाई 120 इंटू 252, ठीक है।
तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से कट करूंगा, इससे ये कट हो गया, ठीक है। तो 12 दूनी 24 ये कट करेंगे, और 12 एकम 12 21 आ गया। फिर इसको कट करेंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो 252 कट करेंगे, तो कट करने के बाद इसको डिवाइड कर लेंगे भाई, इसको k का 21 इंटू 6 6600 डिवाइड बाई कितना आ गया 252। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 इंटू 21 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम लोग, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, है ना। चलिए तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, 1 6 और 6, और ये आ गया 12 इंटू 12, और इसको कट करके देख लेंगे बस आप जो है। और ये आंसर जो आपका यहाँ आएगा, k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 550। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 550 आने वाली है आपकी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा भाई। मल्टीप्लाई कर लेना, ये तो आपने सीखा होगा ना पहले से ही, ये तो आपको आती हैं चीजें, तो ये चीजें सीख लेनी भी चाहिए और कर लेना इनको। थोड़ा मेरे को वीडियो में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको करके देखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, चलिए। इफ HCF, इसका आंसर हुआ बी। इफ HCF ऑफ 65 और 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, इसलिए आप इन्हें कायदे से समझें। तो कैसे लिखा है भाई क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान से पढ़ लेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना है ताकि आपकी समझ में चीजें आ जाएं, ठीक है। तो HCF ऑफ 65 और 17, सबसे पहले तो आपको HCF निकालना है 65 और 117 का। ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है। तो 65 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 13। फैक्टर निकालने का तरीका वही है, 65 को पहले 5 से डिवाइड करो तो 13 आ गया, ठीक है। तो ये फैक्टर हुए। फिर 117 के फैक्टर कितने होंगे, 17 नंबर 117, तो 3 इंटू 3 इंटू 13, नहीं 13 नंबर 117 होते हैं, 13 9 जा 117, ठीक है। ये फैक्टर हो गया। तो इसमें HCF क्या हुआ, जो कॉमन लेते हैं वो हमारा HCF होता है। तो कितना आया, 13 आ गया HCF, ठीक है। और वो किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो रहा है, 65 माइनस 65m माइनस 117। तो इसको लिख दीजिए। तो 13 इक्वल्स टू 65m माइनस 117, ठीक है। फिर इसको 65m को इधर ही रहने दे और 117 को इधर ले जाएं, तो 13 प्लस 117, ठीक है। फिर 13 प्लस 117 कितना होगा, ये 0 आ गया, 3 और 7 10, और ये 112 और ये 3 हो जाएगा, और ये 13, ठीक है। तो 65 इंटू m, तो m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल्स टू 130 डिवाइड बाई 65। तो हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 65 टू जा कितने होते हैं 130, तो m की वैल्यू कितनी आई 2। m की वैल्यू कितनी आई 2। तो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, इसका पार्ट का आंसर क्या होगा, डी। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। थैंक यू बच्चों। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई m की वैल्यू आई यहाँ से 2, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।